बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास कैलाश नाम के गांव का एक नौजवान हाजिर हुआ जो कि मज़हब से मुसलमान था, लेकिन कैलाश गांव का पूरा गांव हिंदुओं का था। उस गांव के जितने भी रिहायशी थे वो सारे हिंदू थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर होते ही उस नौजवान ने कहा, सुल्तान आज़म, मेरे गाँव के अंदर सारे हिंदू थे और चंद घर मुसलमानों के हैं। सुल्तान आज़म, उन हिंदुओं के गांव के अंदर एक मंदिर बनाया गया है जो कि तकरीबन 30 से 40 साल पुराना है, लेकिन सुल्तान आज़म आज उसे 30 साल गुजर गए, लेकिन उस मंदिर के अंदर आज से पहले ऐसा कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया या ऐसा वाक़या भी नहीं हुआ जिसने पूरे गांव को हिला के रख दिया हो। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ नौजवान, क्या हुआ? उस नौजवान के बताने का अंदाज कुछ इस तरह का था कि सारे दरबारी उस नौजवान की बातें सुनकर तजस्सुस में पड़ गए, हत्ता कि खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उसकी बात को बड़े गौर से सुनने लगे। उसने कहा, सुल्तान आज़म, आज से 10 दिन पहले मामूल की तरह हिंदू पंडित अपने बुत यानी कि झूठे खुदा के कदमों में दूध डाल रहा था। सुल्तान आज़म, उस पंडित की एक 20 साल बेटी है और आज तक उस पंडित ने अपनी बेटी को उस मंदिर में नहीं आने दिया, लेकिन उस दिन किसी वजह से उसकी बेटी उसके पीछे मंदिर के पीछे जा पहुंची तो उसका बाप मंदिर में बने एक बुत के कदमों में दूध डाल रहा था। उसने अपने बाप से कहा, बाबा, आप इस खुदा को कहते क्यों नहीं कि ये दूध पिए? आप तो इसके कदमों में डाल रहे हैं। तो पंडितों ने कहा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो पत्थर का बना है, ये कैसे दूध पी सकता है? ये सुनकर उस लड़की ने अपने बाप से दूध का लोटा लिया और उस बुत को कहने लगी, तुम दूध पियो। लेकिन बुत बेजान था, वो कैसे दूध पीता? लड़की आधा दिन उस बुत के आगे बैठी रही और कहती रही, दूध पियो, लेकिन उसने दूध नहीं ना पिया। अचानक उसने पत्थर के बुत पर सर मारना शुरू कर दिया और कहा, अगर तुमने दूध ना पिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। सुल्तान आज़म, वो खुद को जख्मी कर रही थी तो इतने में एक बूढ़ा बुजुर्ग उस मंदिर के पास से गुजरा तो उसने लड़की को सर मारते हुए देखा तो वो अब उस भूत के पास आया और उसके कान से पकड़ा और कहा, दूध पी लो। सुल्तान आज़म, गांव के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उस बूढ़े बुजुर्ग के कहने पर उस भूत के अंदर जान आ गई। उसने दूध पी लिया और उसके बाद बेजान हो गया। उस नौजवान की बात सुनकर सुल्तान के एक वजीर ने भी इस बात की तायीद की कि यह बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि मैंने ये खबर अपने चचा से भी सुनी है। सुल्तान आज़म, समझ नहीं आ रही कि आखिर उस बुत के अंदर कौन सा राज छुपा है। उस बूढ़े बुजुर्ग के हाथों में क्या जादू था कि एक पत्थर के बुत ने दूध भी पी लिया, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये बुजुर्ग कौन था, वो कौन है, कहाँ रहता है, वो गांव के अंदर नया नया आया है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए हाथ में एक दूध का लोटा लिया और उस बुत के पास पहुंचे तो अचानक सुल्तान के कानों में ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि ईरान के अंदर एक छोटे से जजीरे के अंदर एक गांव आबाद था और उस गांव का नाम कैलाश गांव था। और उस गांव के बारे में हैरत और मुनफरिद बात यह थी कि पूरे ईरान के अंदर वाहिद गांव था जिसके अंदर सारे के सारे हिंदू आबाद थे। बहुत सी रिवायात में यह भी मिलता है कि ईरान के अंदर कोई हिंदू आबाद ही नहीं थे, लेकिन बहुत सी रिवायात में इस गांव के बारे में लिखा गया है। असल में उस गांव की हकीकत ये है कि इससे पहले ईरान के अंदर कोई हिंदू नहीं रहता था और ना ही कोई मंदिर था, लेकिन 30 से 35 साल पहले एक काफिला फ़लस्तीन से ईरान की तरफ रवाना हो रहा था। उस काफिले के अंदर बहुत से सयाह, कुछ ताजिर और कुछ कारोबारी मौजूद थे और वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। इसी दौरान एक काफिला जिसके अंदर ज़्यादातर सयाह थे वो फ़लस्तीन से ईरान की तरफ रवाना हो रहा था। रास्ते में अचानक ईरान की तरफ से जाने वाले काफिले पर डाकुओं के एक बड़े गिरोह ने हमला किया, जो कि उन डाकुओं का सरदार मुसलमान था और हिंदुओं से सख्त नफरत करता था। लिहाजा डाकू के सरदार ने हुक्म दिया कि इन हिंदुओं में से ना ही कोई मर्द और ना ही कोई औरत बचेगी, सब के सब को मारकर इनके मालो दौलत को लूट लो। सरदार के हुक्म पर छोटे डाकुओं ने काफिले पर हमला किया और चंद ही लम्हों के अंदर काफिले को तबाह बर्बाद कर दिया। उनमें से कोई भी नहीं बचा, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक हिंदू औरत और मर्द उस हमले से बच निकले, जो आपस में मियाँ बीवी थे। वो अपना माल और खाने पीने के लिए
जो बचा उन्होंने रास्ते के लिए रखी हुई थी, वो सब कुछ वहाँ छोड़कर भाग निकले। अब उनको आबादी की तलाश थी जहाँ वो जाकर अपना सर छुपा सकें और कुछ खाने पीने के लिए तलाश कर सकें। अब दोनों मियाँ बीवी दौड़ रहे थे कि अचानक वो एक ऐसे रास्ते पर जा पहुँचे जहाँ से पहले एक काफिला गुजर गया। वो काफिला फ़लस्तीन से ईरान की तरफ जा रहा था। ये बहुत समझदार था और काफिले के निशानात को देखकर उसे पता चल गया कि यहाँ से काफिले को गुजरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। हम अगर कोई और मुख्तसर रास्ता लें तो हम उस काफिले के आगे जा पहुँचेंगे, लिहाजा हम अपने वतन तो नहीं पहुँच सकेंगे लेकिन हमारी जान बच जाएगी। लिहाजा उन दोनों ने ये मुख्तसर सा रास्ता लिया और फ़लस्तीन से ईरान की तरफ जाने वाले काफिले के अंदर जा पहुँचे। जब काफिले के लोगों ने हिंदू मर्द और औरत को देखा तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम हमारे काफिले के आगे क्यों आ खड़े हो गए हो? तो उन्होंने बताया, हम पर डाकुओं के गिरोह ने हमला किया और कोई भी हिंदू नहीं बचा, लिहाजा आप हम पर रहम करें। हमने मुसलमानों के बारे में सुना है, वो बहुत रहमदिल होते हैं। आप हमें अपने काफिले के साथ ईरान ले चलें। अगर हमें मौका मिला तो फिर हम ईरान से हिंदुस्तान चले जाएंगे, लेकिन अगर मौका न मिला तो हमारे जितने भी रिश्तेदार थे वो उस हमले के अंदर मारे गए। अब हम हिंदुस्तान जाकर क्या करेंगे? लिहाजा हम ईरान के अंदर ही मुकीम हो जाएंगे। काफिले के लोगों ने उनको इजाज़त दे दी और वो उस काफिले के साथ चल पड़े। वक्त गुजरता रहा और काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। काफिले के अंदर ताजरों ने इस हिंदू मर्द और औरत पर रहम खाया और उनको बहुत सारा माल दे दिया। खाने पीने की अशिया थी, पहनने के लिए कीमती से कीमती लिबास दिए। जब काफिला ईरान के शहर पहुंचा तो सारे ताजिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले गए। तो अब इस हिंदू मर्द और औरत के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन दोनों ने 2-3 दिन रात तो बाजार के एक कोने में गुजार दिए, लेकिन अब उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमारा मजहब इनसे अलग है, लिहाजा हमें अपना खैमा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ हम मुसलमानों को तकलीफ न दें। लिहाजा उन्होंने बाजार से एक खैमा खरीदा और जाकर अब वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर वहाँ करने लगे। और वक्त गुजरने लगा और उस मर्द और औरत का एक बच्चा पैदा हुआ और उनकी नस्ल बढ़ने लगी। और उस वक्त गुजरने के साथ साथ वह हिंदू मर्द और औरत की नस्ल से बहुत बड़ा गांव आबाद हो गया, जिस गांव को इलाच नामी गांव कहते हैं। और वो गांव तकरीबन 500 साल पुराना गांव था। और उस बात को बहुत से यूरोपी, ईसाई और मुसलमान मौरखीन ने भी नकल किया है। गांव का अक्सर किताबों में जिक्र मिलता है। उस गांव की वजह से औरत एक मंदिर बना जो कि गांव के दरमियान में मौजूद था और यह मंदिर उस गांव को पूरे इलाके के अंदर मशहूर कर दिया। वक्त गुजरने लगा और हिंदू ने गांव के अंदर अपनी इबादत के लिए एक मंदिर भी बना दिया और उसके अंदर एक बुत रख दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत के दौरान भी हिंदुओं और न ही ईसाइयों को अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने से रोका गया। इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईरान का तख्त लिया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों को हुक्म दिया कि तुम अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर तुमने मुसलमानों को ज़रा भी तकलीफ़ पहुंचाई और तुमने दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़रा भी साजिश की तो इसका अंजाम मौत होगा। और इसलिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे ईसाइयों का दिल जीत लिया, उनको मुसलमान कर दिया था। उस गांव के अंदर उस मंदिर को बनने तकरीबन 30 से 35 साल गुजर गए और हर दौर के अंदर एक पंडित गांव के अंदर मौजूद होता जो कि उस मंदिर की देखभाल करता। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दौरे सल्तनत था और उस गांव के अंदर एक पंडित था जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 70 साल थी और वह इस मंदिर की देखभाल 40 साल से की थी। इस पंडित की बीवी ने अपने शौहर को कहा था, बेशक मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरी बेटी को कभी भी इस मंदिर के अंदर नहीं ले जाओगे, क्योंकि ये सबसे मुख्तलिफ है। और पंडित खुद सारा दिन उस मंदिर के अंदर गुजारता, लेकिन अपनी बीवी की आखिरी वसीयत के मुताबिक उसने अपनी बेटी को हुक्म दे रखा था कि बेटी तुमने मंदिर के अंदर कभी नहीं आना। हत्ता कि उस गांव के मर्द ख़वातीन मंदिर जाते और बुतों की पूजा करते, लेकिन उस पंडित की बेटी उस मंदिर के अंदर कभी न जाती। बहुत सारे हिंदू पंडित इस पर एतराज़ करते थे कि जो हिंदू बूढ़े पंडित थे उनको की बेटी खुद मंदिर क्यों नहीं जाती, क्या ये हमारे मजहब का मजाक उड़ाती है? तो पंडित ने उन्हें बातों ही बातों में टाल देता और उन्हें यह बताता कि उसकी बीवी ने अपनी बेटी को मंदिर के अंदर जाने से मरते वक्त मना किया था। वक्त गुजरने लगा और पंडित की बेटी देखती कि
कि उसका बाप हर रोज गाय का दूध एक बाल्टी में डालकर मंदिर ले जाता। वक्त गुजरने लगा और एक दिन उसकी 20 साला बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा हर रोज ये दूध कहाँ लेकर जाते हैं? तो पंडित मुस्कुराने लगा और कहा, बेटी ये दूध मैं अपने भगवान के लिए लेकर जाता हूँ। तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा क्या आपका भगवान दूध पीता है? तो यह सुनकर पंडित मुस्कुराने लगा और कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? एक पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है? तो यह सुनकर उसकी बेटी ने कहा, बाबा हैरत की बात यह है कि आप एक बुत की पूजा करते हैं और वो कुछ बोलता भी नहीं, कुछ खाता भी नहीं, तो फिर आपको मदद कैसे करता है और आपकी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करता है? तो ये सुनकर उस पंडित ने अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बेटी ऐसे लफ्ज़ मुंह से दोबारा मत निकालना। अगर गांव के किसी आदमी ने सुन लिया तो वह आपको जिंदा मार देंगे और मुझे भी मंदिर से निकाल देंगे। जिस मंदिर से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो रहा है, अभी तुम छोटी हो, तुम इन बातों को नहीं समझ सकती। अब अगला दिन हुआ तो पंडित की बेटी ने अपने बाप को कहा, बाबा जान आप कहते हैं कि आपका भगवान दूध नहीं पीता, लेकिन कल मैं तो खुद अपने हाथों से दूध निकाल कर आपके भगवान के पास जाऊंगी और कहूँगी कि तुम्हें दूध पी लो, और अगर उसने दूध ना पिया तो आप मुझे अपनी बेटी ना कहना। यह सुनकर पंडित ने कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? वो पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है? तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा मैं आपको दूध पिलाकर दिखाऊंगी। यह सुनकर पंडित बड़ा हैरान हुआ और कहा, बेटी ये बच्चों का खेल नहीं, तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। और दूसरी बात कि तुम 20 साल की हो चुकी हो और मैंने तुम्हें आज तक इस मंदिर के अंदर या इर्द गिर्द भटकने ही नहीं दिया। तुम इस मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो उसकी इकलौती बेटी ने इस बात पर जिद कर ली कि मैं ही दूध लेकर आपके भगवान के पास जाऊंगी और उसे दूध पिलाऊंगी। यह सुनकर पंडित बड़ा परेशान हुआ, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की बात से इनकार न कर सका। अब पंडित की बेटी ने कहा, बाबा आप यहाँ घर पर मेरा इंतज़ार करें, अभी मैं जाती हूँ और उस भगवान को दूध पिलाकर आती हूँ। उस लड़की ने दूध निकाला और लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। जब वो मंदिर के अंदर दरवाजे पे पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोला। सामने बुत खड़ा था और बुत के आगे जाकर बैठ गई और कहने लगी, ए भगवान दूध पी लो, ए भगवान दूध पी लो। और बहुत सारी देर कहती रही, लेकिन उस बुत के अंदर ना ही कोई जान थी, ना ही कोई आवाज़, ना ही कोई हरकत। और वो कहती रही लेकिन कोई जवाब न मिला। तो इतने में उसने कहा, अगर तुमने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन फिर भी उस पत्थर के बने हुए बुत से कोई आवाज़ न आई। जब थोड़ी देर और गुजरी तो उस लड़की ने उस बुत पर सर मारना शुरू कर दिया और कहा, अगर तुमने दूध नहीं पिया तो मैं अपना सर फोड़ दूंगी। लेकिन फिर भी उस बुत के अंदर कोई हरकत न हुई और ना ही उसने दूध पिया। तो वो लड़की शिद्दत से अपना सर उस बुत पर मारने लगी और उसका सर फट गया। इसके सर से खून निकलने लगा जो कि उसके पूरे जिस्म पर बह गया था। इतने में एक बुजुर्ग उस मंदिर के साथ से गुजर रहा था और वो आवाज़ बआसानी सुन रहे थे कि उस मंदिर के अंदर लड़की बुत से कह रही है कि ए खुदा तुम दूध पी लो, लेकिन वो नहीं पी रहा और वो ज़ोर ज़ोर से सर मार रही थी। तो वो फौरन मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और उसने बुत के कान से पकड़ा और कहा, ए बुत दूध पी लो। और उस बुत के अंदर हरकत पैदा हुई। उस लड़की के हाथ से दूध पी लिया और लड़की बड़ी खुश हुई और उसने खाली बर्तन उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वो गांव से गुजर रही थी तो गांव के लोगों ने देखा कि उसके हाथ में एक बर्तन है, उसके जिस्म बहुत सारा खून लगा हुआ है और वो लड़की अपने घर के अंदर पहुंची। तो थोड़ी देर बाद उस पंडित के दरवाजे पर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा, हम तेरे पीछे बैठकर अपने भगवान की पूजा करते हैं और तेरी बेटी सरेआम दिन के वक्त किसी के साथ अपना मुंह काला करके आई है, लिहाजा तुम अपनी बेटी को उस गांव से निकाल दो, वरना तुम्हें इस मंदिर से भगा देंगे। यह सुनकर पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले क्या कह रहे हैं। उसने कहा अपने गांव वालों से, ये तुम क्या कह रहे हो? तो गांव वालों ने कहा, तेरी बेटी के जिस्म पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और ये इस बात का सबूत है कि तेरी बेटी के साथ कोई हादसा पेश आया है और ये अपनी इज्जत गंवा चुकी है। तो उस पंडित की बेटी ने कहा, ए गाँव वालों तुम होश में आओ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं भूत की दूध पिलाकर आई हूँ। यह सुनकर पंडित ने अपनी बेटी को, ये तुम क्या कह रही हो? क्या वाकई उस पत्थर के भूत ने दूध पी लिया? तो गांव के लोगों ने कहा, ए पंडित हमें बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं,
क्या पत्थर का बुत भी दूध पी सकता है? तो गांव के लोगों से पंडित की बेटी ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कल मेरे साथ चलना, तुम सब गांव वालों के सामने मैं उस बुत को दूध पिलाऊंगी। यह सुनकर गांव वाले बड़े हैरान हो गए और कहा, पंडित, कल अगर तेरी बेटी के कहने के मुताबिक हमारे भगवान ने दूध ना पिया तो इसका नतीजा यही निकलता है कि तेरी बेटी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए नाटक किया है। तो पंडित की बेटी ने कहा, तुम कल का इंतजार करो, सब हकीकत पता चल जाएगी। सुबह हुई तो सारे गांव वाले पंडित की बेटी के साथ मंदिर के अंदर पहुंचे। सारे गांव वाले बड़े हैरान थे, ये कैसे हो सकता है कि एक पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है। उधर पंडित की बेटी ने अपने हाथ में दूध का बर्तन लिया और भगवान के आगे बैठ गई और कहा, ए भगवान, ये दूध पियो। लेकिन उस बुत के अंदर ना ही कोई हरकत हुई और ना ही कोई जवाब आया। उसने 3 मरतबा कहा, लेकिन फिर भी उसने दूध ना पिया। गांव के लोगों ने कहा, हमने कहा था ना कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है। तो इतने में उसकी बेटी ने उस बुत को कहा, ए भगवान, मेरी इज्जत बचा ले। कल तो तूने दूध पी लिया, आज मेरी इज्जत पर बनी है तो तुम दूध पीने से इनकार कर रहे हो। तुमने आज दूध ना पिया तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस बुत के अंदर कोई आवाज़ ना आई और ना ही कोई जवाब मिला। तो इतने में फिर उस लड़की ने कहा, ए भगवान, तुम दूध पी लो, वरना मैं इस बूढ़े बुजुर्ग को बुला लूँगी जिसने तेरे कान से पकड़कर दूध पिलाया था। यह सुनकर सारे गांव वाले और पंडित हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा बुजुर्ग है जिसने इस पत्थर के बुत के कान से पकड़ा, उसे दूध पिलाया। गांव के लोगों ने पूछा, ए लड़की, तू क्या कह रही हो? वो कौन बुजुर्ग है? तो इतने में उस गांव के लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग है जिसके हाथ में असा, सर पर पगड़ी, वो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है। और इतने में वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बुत के करीब आया। उस बूढ़े बुजुर्ग ने बुत के कान से पकड़ा और कहा, पी लो। जैसे उसने कहा, उस बुत ने दूध पीना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले हैरान हो गए और पूछने लगे, ए बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और ऐसी आपके पास कौन सी ताकत है जिससे इस पत्थर के बने बुत को दूध पीने पर मजबूर कर दिया। तो उसने कहा, ए लोगों, ये बात तुम नहीं समझ सकते जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लिहाजा इन सब चीज़ों के बारे में तो पूछने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं। गांव के लोगों ने इसकी बड़ी मिन्नतें की, लेकिन वो वहाँ से चला गया। अब पूरे गांव के अंदर खर्ची मची हुई थी कि आखिर एक इंसान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसने एक पत्थर के बने बुत को दूध पिलाने पर मजबूर कर दिया। और जब ये बात पूरे गांव के अंदर फैली तो एक नौजवान जो कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उस गांव के अंदर रहता था, जो कि मुसलमान था, उसने बूढ़े माँ बाप के साथ चलते हुए ये खबर सुनी, बड़ा हैरान हुआ। और जब उसने तहकीक की तो उसे पता चला कि एक बूढ़े बुजुर्ग ने मंदिर के अंदर मौजूद भूत को दूध पिलाया। नौजवान ने उस बुजुर्ग को तलाश करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसको तलाश ना कर सका। लेकिन अब उसके दिल में तजस्सुस होने लगा कि मैं इस राज से पर्दा उठाकर रहूँगा। अगर उस राज से पर्दा उठ गया तो उस गांव की तकदीर बदल सकती है। अगर वो मुझे बूढ़ा बुजुर्ग मिल गया तो मैं इस पूरे गांव की तकदीर बदल सकता हूँ। इसी दौरान एक काफिला ईरानी शहर की तरफ जा रहा था। तो जब उस बात की खबर उस नौजवान को लगी तो वो भी उस काफिले के साथ चल पड़ा, क्योंकि ईरान में उस नौजवान का एक ताजिर दोस्त रहता था। उसने सोचा, अगर मैं अपने ताजिर दोस्त के पास गया तो वह मुझे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में ज़रूर लेकर जाएगा। तो काफिला शहर के अंदर पहुंचा। सारे ताजिर अपनी अपनी मंजिल को चले गए और वो अपने दोस्त के पास गया और कहा, हमारे गांव के अंदर एक अजीब व गरीब मसला हुआ है जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है। तो मुझे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले चलो ताकि मैं सुल्तान मुअज़्ज़म से मदद हासिल कर सकूं। सिर्फ वाहिद इंसान सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हैं जो उस बूढ़े बुजुर्ग से उसके राज के बारे में मालूम कर सकते हैं। जो उस ताजिर ने कहा, जिस इंसान के बारे में तुम जानना चाहते हो या जिसके पास तुम जाना चाहते हो, तुम्हें उसके पास जाने के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। उसका दरबार ऐसा दरबार है जिसके अंदर
वजीर और फ़कीर एक साथ जा सकते हैं, लिहाजा बिला झिझक तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में चले जाओ, तेरी फरियाद ज़रूर सुनी जाएगी। वो नौजवान बड़ा खुश हुआ और कहा कि अब मेरा काम बन जाएगा। वह सियाह घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक नौजवान के चेहरे पर एक उम्मीद थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ऐ नौजवान, बता तेरी क्या फरियाद है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ईरान के अंदर एक छोटी सी वादी के अंदर एक गांव आबाद है और सुल्तान मुअज़्ज़म वो पूरे ईरान के अंदर बहुत मशहूर गांव है जो कि सारे हिंदू पर मुश्तमिल है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हिंदू के गांव के अंदर पिछले तकरीबन 30 से 35 साल पुराने मंदिर के अंदर आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो कि अब हुआ, और इस वाक़े ने सारे गाँव के लोगों को हैरान कर दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या हुआ उस मंदिर के अंदर? तो उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, पंडित की बेटी दूध का बर्तन लेकर भगवान के आगे बैठ गई तो भगवान ने दूध न पिया, और अब उसकी बेटी ने देखा कि भगवान मेरे कहने पर दूध नहीं पी रहा। और सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरत की बात यह है कि उस बुत ने दूध पी लिया। और सुल्तान दूसरे दिन जब गाँव के लोगों ने पंडित की बेटी को कहा, तुम अपनी बात को साबित कर दो, तो सुल्तान मुअज़्ज़म फिर उस बूढ़े बुजुर्ग ने उस लड़की इज़्ज़त को बचाते हुए उस भगवान के कान से पकड़ कर कहा, तो उस पत्थर के बने हुए बुत ने दूध पी लिया। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, उसके बाद वह बुजुर्ग ऐसा कहीं गायब हुआ कि मैं उसको तलाश ना कर सका। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप इस गांव के अंदर चलें और हकीकत के बारे में पता लगाएं कि आखिर बुत के अंदर कोई राज छुपा हुआ है या उस बूढ़े के अंदर। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि एक पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है। आखिर इस बूढ़े बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया और आखिर इसके पीछे क्या राज है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस मामले में बड़ी तजस्सुस होने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार हुए। उसी वक्त उस नौजवान और अपने चंद सिपाहियों के साथ गाँव की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। और 2 दिन के सफ़र के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गाँव के अंदर पहुँचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सीधा उस मंदिर के अंदर दाखिल हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा बुत पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही पुराना लग रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में थे कि एक पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है। किसी सोच में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे कि आपने कुछ सूंघना शुरू किया। तो उस नौजवान ने पूछा, हुजूर आप क्या सूंघ रहे हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को कहा, इस मंदिर के अंदर कोई ऐसी शख्सियत दाखिल हुई जिसके जिस्म से निकलने वाली खुशबू इतनी तेज़ थी कि इसकी खुशबू अभी तक इस मंदिर के अंदर मौजूद है और यही खुशबू मुझे इस बुजुर्ग तक ले जाएगी। यह सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस खुशबू को सूंघने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चलते चलते एक काली पहाड़ी पर जा पहुँचे। तो जाकर देखा तो एक बूढ़ा बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल था कि इर्द गिर्द वैसी जानवर भी उसको अल्लाह की इबादत करता हुआ देख कर खुश हो रहे थे। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर भी उन वहशी जानवरों ने सुल्तान पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानवर भी देख चुके थे कि ये आदमी उस बूढ़े बुजुर्ग वली अल्लाह की तरफ आया है और ये उसका मेहमान है। जैसे ही उस बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो सुल्तान से मुखातिब हुआ, तुम यहाँ कैसे? ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में पड़ गया कि ये बुजुर्ग वली अल्लाह तो मुझे जानता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हुजूर मैंने आपको आज तक नहीं देखा, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उस बुजुर्ग वली अल्लाह ने कहा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम जैसे बहादुरों को देखने के लिए मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हुजूर आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछने आए हैं कि ए बुजुर्ग वली अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ कि ए सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम मेरे पास क्या करने आए हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हुजूर आप बताइए आखिर ये माजरा क्या है? क्या आपने एक बुत को हुक्म दिया, उसने दूध पीना शुरू कर दिया? इसके पीछे आखिर क्या मसला है? तो यह सुनकर वो बुजुर्ग कुछ बोल नहीं लगा था।
تو اتنے میں وہ نوجوان جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا، اس نے کہا حضور یہ بزرگ سارے گاؤں والوں کے سامنے اس ماجرے کے بارے میں بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نوجوان بالکل درست فرما رہا ہے۔ تو اس بزرگ ولی اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس نوجوان کو ساتھ لیا اور اس مندر کے اندر جا پہنچے۔ جب گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جس بزرگ نے بدھ کے کان سے پکڑ کر دودھ پلایا وہ مندر کے اندر آ چکا ہے تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے حضور آپ نے ایسا کیا کیا کہ اس بھگوان نے دودھ پی لیا؟ تو اس بزرگ ولی اللہ نے کہا اے لوگوں، میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں مجھے غائب سے آواز آئی اے میرے بندے تم فلاں مندر کے اندر چلے جاؤ اور جا کر اس بت کے کان سے پکڑ کر کہو کہ تم دودھ پی لو، اور اگر تم نے جا کر اس کو دودھ نہ پلایا تو اس کے آگے بیٹھی ہوئی نوجوان بچی اپنی جان دے دے گی۔ میں اس مندر کے اندر پہنچا تو وہ بچی اپنا سر پتھر پر مار مار کر زخمی کر رہی تھی، تو میں اس بت کو کہا کہ اللہ کے حکم سے یہ تم پی لو، اور اللہ کے حکم سے اس بت نے دودھ پی لیا۔ اور جب دوسرے دن پھر میں عبادت میں مشغول تھا تو پھر مجھے غیبی آواز آئی اے میرے بندے جاؤ اس بت کے کان سے پکڑ کر کہو دودھ پی لو ورنہ اس بچی کی عزت خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے آ کر بت کے کان سے پکڑا، کہا اے بت اللہ کے حکم سے دودھ پی لو، اور اس نے دودھ پی لیا۔ تو سارے ہندوؤں نے کہا حضور یہ کون سی طاقت ہے، آخر اتنی بڑی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ سن کر اس بزرگ ولی اللہ نے کہا یہ سب طاقت ہمارے دین اسلام کی ہے۔ تو یہ سن کر سارے گاؤں والوں نے کہا حضور ہم نے ساری زندگی اس پتھر کے بت کے آگے پوجا کرتے رہے، لیکن ہماری اتنی پوجا کرنے کے باوجود اس میں ذرا حرکت نہ آئی، لیکن آپ نے ساری زندگی اس بت سے نفرت کی، پھر بھی آپ کے حکم پر اس نے دودھ پی لیا، ہم بھی آپ کا دین اپنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بزرگ ولی اللہ نے سارے ہندوؤں کو ایک ساتھ کلمہ پڑھایا اور ایک ہی وقت کے اندر وہ سارے کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں والوں کو مبارکباد دینے کے بعد اس راز سے پردہ اٹھانے کے بعد دوبارہ وطن لوٹ آئے۔ اس نوجوان کی بہادری اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کی وجہ سے سارے کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا، اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں نے جانے کتنے عرصے سے ایک بت کو خدا مان رہے تھے اور اب راہ راست پر آ گئے۔ تو آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔